brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मेरा पूरा नाम मैंने बताया कि मेरा नाम महेंद्र यादव है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा का और मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। तो उनका सीधा यही कहना था कि यादव जी यहाँ से निकल लीजिए वरना 2 मिनट में मैं तुम्हें मंगेश यादव बना दूंगा। मैं बाइक से था और मैं एक फोन पे उससे पता पूछ रहा था कि कहाँ आना है। पीछे से एक अपाची से 2 पुलिस वाले आते हैं जिसपे एक दीवान जी चला रहे थे और पीछे दरोगा जी बैठे हुए थे और दरोगा जी ने बड़े असभ्य लहजे में हमसे कहा है सुनो कहाँ जा रहे हो। तो मैं पीछे मुड़ करके मैंने देखा और मैं रुक गया। मैंने कहा जी बताइए क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो। और तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्त के रूम पे जा रहा हूँ। तो उनका ये प्रथम दृष्टया उन्होंने मुझे देखते ही कह दिया कि तुम किसी दोस्त के रूम पे जा रहे हो या चेन स्नैचिंग कर रहे हो। नहीं, एक एसआई थे महेंद्र कुमार, उनका भी नाम है। उनकी जो नेम प्लेट थी महेंद्र कुमार था और एक उनके साथ दीवान जी थे। मैंने उनका नाम इतना गौर नहीं किया। अलीगंज थाना के हैं वो लोग। प्रदेश में और देश में यादव होना अपराधी हो गया है कि जो भी यादव मिलेगा आपसे कोई बात करेगा तो आप उसकी गोली मार देंगे। समाजवादी छात्र सभा के नेता और पीएचडी स्कॉलर महेंद्र कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि लखनऊ के एक पुलिसकर्मी ने उनको धमकाया और कहा कि मंगेश यादव की तरह तुम्हारा भी इनकाउंटर कर देंगे। इस वक्त हमारे साथ महेंद्र जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या था पूरा वाकया। ये बताइए क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार नाम है और मैं शोध छात्र हूँ, समाजवादी छात्र सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। महेंद्र जी क्या करते हैं वैसे आप? मैं पढ़ाई करता हूँ और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं लगभग 10 साल से सक्रिय हूँ और समाज के विभिन्न वर्गों की समय समय पर मैं आवाज़ को उठाता रहता हूँ और इस लखनऊ शहर में ही सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता हूँ। पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं? जी जी। कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। अच्छा, ये बताइए जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें आप बता रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी ने आपको आपका नाम पूछा और फिर कहा कि ऐसा है महेंद्र जी जाइए नहीं तो मंगेश यादव बना देंगे, आप मंगेश यादव जैसी घटना को एनकाउंटर कर देंगे। दरअसल ये वाकया परसों का है। परसों शाम का 7 बजे मैं अलीगंज के सेक्टर जे में अपने मित्र के रूम पर जा रहा था और वहीं पर मैं बाइक से था और मैं एक फ़ोन पे उससे पता पूछ रहा था कि कहाँ आना है। पीछे से एक अपाची से 2 पुलिस वाले आते हैं जिसपे एक दीवान जी चला रहे थे और पीछे दरोगा जी बैठे हुए थे और दरोगा जी ने बड़े असभ्य लहजे में हमसे कहा है सुनो कहाँ जा रहे हो। तो मैं पीछे मुड़ करके मैंने देखा और मैं रुक गया। मैंने कहा जी बताइए क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो। और तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्त के रूम पे जा रहा हूँ। तो उनका ये प्रथम दृष्टया उन्होंने मुझे देखते ही कह दिया कि तुम किसी दोस्त के रूम पे जा रहे हो या चेन स्नैचिंग कर रहे हो। तो मैंने कहा कि चेन स्नैचिंग आप पहले ही कह रहे हैं, मेरे शकल पे चेन स्नैचर लिखा कि मैं अपराधी हूँ, कैसे आप कह दे रहे हैं इस बात को। और आप धमकी मत दीजिए, पुलिस का काम धमकी देना नहीं होता है, पुलिस का काम आम नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। तो उन्होंने बड़े एग्रेसिव होकर के बहुत धमकाते हुए लहजे में कहा कि सुरक्षा का ठेका ले रखा है तुम्हारा मैंने। तो तब मैं गाड़ी से उतर गया और मैंने कहा कि आप पुलिस हैं और आपका काम है सुरक्षा करना, आपको सुरक्षा करना पड़ेगा, आप किसी को धमकी नहीं दे सकते आम नागरिकों को। और मैं इस समाज का एक जागरूक नागरिक हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और अगर आप इस तरीके से सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति के साथ आपका ऐसा व्यवहार है, उत्तर प्रदेश की पुलिस का ऐसा व्यवहार होगा, तो आप सोचिए कि गांव गरीब किसान मजदूर जो आम नागरिक है उसके साथ कैसा व्यवहार होगा इनका। और जब मैंने उन्हें अपना परिचय दिया, मेरा पूरा नाम मैंने बताया कि मेरा नाम महेंद्र यादव है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा का और मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। तो उनका सीधा यही कहना था कि यादव जी यहाँ से निकल लीजिए वरना 2 मिनट में मैं तुम्हें मंगेश यादव बना दूंगा। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर प्रणाली चल रही है, जो योगी आदित्यनाथ के इशारे पर जिस तरीके से निर्दोष लोगों का एनकाउंटर करके पुलिस मार दे रही है, क्या आम नागरिक का एनकाउंटर कर दिया जाएगा? क्या आम नागरिक, क्या विपक्षी दल के लोग क्या सड़कों पर नहीं निकल सकते? क्या हम कहीं नहीं जा सकते हैं? या उत्तर प्रदेश की पुलिस हमारा एनकाउंटर कर देगी? मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आपने पूरी तरीके से उन्हें छूट दे रखा है कि वो जिसका मन करे उनको एनकाउंटर कर दे, जिसका मन करे उनको फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल में ठूस दें? ये बताइए कि जो पुलिसकर्मी थे क्या रैंक थी उनका, क्या नाम था? नहीं, एक एसआई थे महेंद्र कुमार, उनका भी नाम है। उनकी जो नेम प्लेट थी महेंद्र कुमार था और एक उनके साथ दीवान जी थे। मैंने उनका नाम इतना गौर नहीं किया। अलीगंज थाना के हैं वो लोग। बाद में कल हम लोगों ने डीसीपी साहब से मिले और मिल करके हमने उन्हें ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और अगर 2-3 दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग बड़े आंदोलन को भी बाध्य होंगे। ये बताइए कि जो आप ये कह रहे हैं कि आम नागरिकों को फंसाया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, तो क्या एनकाउंटर पॉलिसी ठीक नहीं है? नहीं, एनकाउंटर पॉलिसी बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपके देश अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। नहीं, अपराधियों का एनकाउंटर करिए आप। अब हम जैसे और आप जैसे निर्दोषों का एनकाउंटर करेंगे, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस धमकी देगी? उत्तर प्रदेश की पुलिस को धमकी देने का आदेश किसने दे दिया? और इतनी छूट
कि किसी को उठा ले जाइए, उसको किसी भी अपराध में फंसा दीजिए। आप सोचिए अगर मैं इतना सजग नागरिक नहीं होता, पढ़ा लिखा नहीं होता, समझदार नहीं होता, मैं वहां पर अगर अपनी बात उन्होंने जिस तरीके से धमकाया था मैं प्रतिवाद नहीं करता तो मुझे चैन स्नैचिंग में फंसा करके मुझे जेल भेज दिए होते। उनकी पूरी यही मंशा थी। आप सोचिए इस तरीके से जो अपराधी नहीं है उसको अपराधी बनाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये एनकाउंटर पॉलिसी बिल्कुल खराब है। और अगर कोई अपराध करता है तो सबसे पहले आईपीसी और सीआरपीसी है, उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एनकाउंटर पॉलिसी का मैं विरोध करता हूं। और जिस तरीके से मेरे साथ वो घटना हुई है, मैं उस दिन से सहमा हुआ हूं कि सड़कों पर निकलना दुर्लभ हो गया है। कल को कोई आम नागरिक जाएगा, उसको उठा करके आप मार देंगे, मुकदमे लगा देंगे, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अच्छा, इन दिनों एक जो बहस शुरू हुई है कि जाति देख के एनकाउंटर किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जब मैंने उनको अपना परिचय दिया, आप इस उदाहरण को समझ लीजिए, जब मैंने परिचय दिया कि मैं महेंद्र यादव हूं, और तब उनका यही कहना था कि जो यादव जी यहां से निकल लीजिए वरना 2 मिनट में मैं मंगेश यादव बना दूंगा। आप मंगेश यादव बना देंगे? मंगेश यादव को जिस तरीके से आपने उस निर्दोष को आपने मार दिया, उसकी हत्या कर दी, वो 20 साल का नौजवान, वो उसको आपने मार दिया, उसके घर के चिराग को आपने बुझा दिया, उस तरीके से आप सबको मार देंगे? क्या पूरे प्रदेश में और देश में यादव होना अपराधी हो गया है कि जो भी यादव मिलेगा आपसे कोई बात करेगा तो आप उसकी गोली मार देंगे? लेकिन पुलिस तो कह रही है कि वो डकैती में अपराधी था, 4 मुकदमे भी दर्ज थे उसके। उस दौरान 12 लोग शामिल थे इस पूरे घटना में, उसमें मुस्लिम भी थे और यादव भी थे, क्षत्रिय समाज से भी थे, एक ब्राह्मण शुक्ला लड़का भी था। तो आपको नहीं लगता है कि मंगेश यादव का जब इनकाउंटर हुआ फिर उसके बाद अनुज प्रताप सिंह का भी इनकाउंटर हुआ? नहीं, वो तो केवल अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस एनकाउंटर कर रही है, क्योंकि ये नाकाम हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से असफल हो चुके हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा। एक कहावत है कि जब दिया बुझने वाला होता है तो बहुत तेजी से फड़फड़ाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो रवैया है वो बिल्कुल उस बुझने वाले दिए की तरह है, ये फड़फड़ा रहे हैं। और इसीलिए जब इन्होंने मंगेश यादव का एनकाउंटर किया तो पूरे देश में बहस छिड़ गई कि सिर्फ यादव का एनकाउंटर क्यों? उसमें जो आरोपी थे उसमें सब समाज के लोग थे। और अगर आरोपी थे और सिर्फ इस बात से आप उसका एनकाउंटर कर देंगे कि वो आरोपी है, क्या सुप्रीम कोर्ट या माननीय उच्च न्यायालय ने उसको सजा दे दी थी? अगर सजा दे दी होती तो वो जेल में होता। कि मेरे ऊपर कोई आरोप लगा दे, मान लीजिए उस दरोगा ने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि आप चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, मेरे ऊपर आरोप लग गया तो मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। अरे मुझे भी तो ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। जो आप ये कह रहे हैं यादव वाला कि यादव देख के जाति इनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तो उसके आंकड़े हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इनकाउंटर जो है हिंदुओं का ही किया गया। लगभग 140 हिंदू मारे गए, 68 मुस्लिम मारे गए। जो ब्राह्मण का तबका है उसमें 20 इनकाउंटर ब्राह्मणों को किए गए, क्षत्रियों के 18 इनकाउंटर किए गए। यादव का जो रेशियो है 16 है, दलित का 14 है। तो आपको नहीं लगता है कि सबका इनकाउंटर हो रहा है? ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं ज़्यादा इनकाउंटर हुआ है, हिंदुओं का 140 इनकाउंटर हुआ है, क्षत्रियों का 18 हुआ है। देखिए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप आंकड़ों में मत जाइए। ये सवाल आंकड़ों का नहीं है, ये भावनाओं का सवाल है। जब कोई नौजवान मारा जाता है तो किसी का बेटा छीनता है, किसी का भाई छीनता है, तो किसी का बाप छीनता है। आप उनसे पूछिए, आप उनके सामने जब आंकड़े गिनाएंगे तो उनकी आंखों में जो आंसू आएगा उससे आप शर्मसार हो जाएंगे। अपराधियों को छोड़ मत जाइए। अपराधी कहाँ, अपराधी का एनकाउंटर कहाँ हो रहा है? आप ये बताइए, इस देश में या इस उत्तर प्रदेश में कितने बड़े अपराधी हैं? आप नहीं जानते कौन कौन लोग अपराधी हैं? 100 मुकदमा एक अपराधी पर है और वो सारे के सारे सुरक्षा लेकर के घूम रहे हैं। 100 गनर चल रहा है उनके पास। मुख्यमंत्री के करीबी है, मुख्यमंत्री आवास में जा करके वो चाय और कॉफी पीते हैं और मुख्यमंत्री जा करके जेलों में मिलते हैं और माफियाओं के साथ चाय पीते हैं। क्या उनका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए? उनका एनकाउंटर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई गरीब है, निर्दोष है, अनुज प्रताप सिंह की तरह, मंगेश यादव की तरह, महेंद्र यादव की तरह, तो उसको धमका लीजिए, उसको गोली मार दीजिए, उस पर मुकदमे लिख दीजिए। यही उत्तर प्रदेश की प्रणाली है और यही योगी आदित्यनाथ का आदेश है। अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर तो यही हुआ कि अखिलेश यादव ने जब विपक्ष में रहते हुए उन्होंने मुद्दा उठाया कि यादव का इनकाउंटर हो रहा है, तो अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर किया गया। उसके पिता ने बयान जारी किया बाकायदा कि अब अखिलेश यादव जी खुश होंगे। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष है उसकी भी जाति देखनी चाहिए नेताओं को? जिस जहाँ पे व्यापारी की लूट हुई वो सोनी समाज से था, ओबीसी वर्ग से आता है, तबका से आता है। तो आपको नहीं लगता है कि पीड़ित पक्षों का भी देखना चाहिए कि किस पक्ष से था? ये एक राजनीति नहीं हो रही? आपको नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए, सवाल ये नहीं है। जो आप उनके पिताजी के उन बयान की बात कर रहे हैं, वो किस मनोदशा में उन्होंने बयान दिया मैं नहीं जाना चाहता उस पर। लेकिन मामला यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रवैया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने जो कहा कि सोनी है जिनका सोना लूटा गया, वो ओबीसी समाज के हैं, वो उनका भी तो वीडियो वायरल हो रहा है। वो क्या कह रहे हैं? वो खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि हमारा जितना सोना लूटा गया
कितनी बरामदगी हुई उनको नहीं पता है, उनको सोना नहीं मिल पाया है। आखिर वो सोना कहाँ गया? सवाल तो ये भी बनता है, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस या जो एसटीएफ के लोग हैं वो डकार गए उसको, या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास वो सोना चला गया? ये भी सवाल है। और सवाल ये है कि किसी की हत्या क्यों? जब आईपीसी सीआरपीसी में धाराएं हैं, व्यवस्था है, कानून है, न्यायपालिका है, संविधान है, आप या तो संविधान को खत्म कर दीजिए, न्यायपालिका में ताला लगा दीजिए और ये कह दीजिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कहेगी वही होगा। तमंचे के दम पर न्याय मिलेगा, लोगों के साथ न्याय होगा तमंचे के दम पर, तो लोग मान लेंगे। पुलिस तो कहती है वो पहले पकड़ने का प्रयास करती है, उसके बाद जब पकड़ने में असफल हो जाती है तो जो गैंगस्टर होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो फायरिंग कर देते हैं। अपने बीच बचाव के कारण उन्हें भी जो है ये रटी रटी कहानी है, एक रटी रटाई कहानी है ना। वो कहानी जितने भी एनकाउंटर हुए हैं वो सारे के सारे आप एनकाउंटर की कहानी पढ़ लीजिए, सेम कहानी होती है। चप्पल पहन करके, स्लीपर पहन करके एसटीएफ के लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। अरे महोदय, अभी मैं दौड़ूंगा जूता पहन करके और चप्पल पहन करके दौड़ेंगे, कितना भाग लेंगे आप? ये कहानी है, इस कहानी पे मत जाइए। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी छिपाने के लिए निर्दोषों को मारा जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, जिसका हम जिसके खिलाफ है और हमारे साथ घटना हो गई। बताइए, हम लोग एक निर्दोष लोग हैं, हम लोग तो समाज में सक्रिय रहते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। अब इस तरीके से करेंगे और ये कहानियों के चक्कर में मत पड़िए। जो एसटीएफ ने कहानी बनाई है वो सारे एनकाउंटर की कहानी। जब वो आपके साथ वाकया हुआ, आपके साथ कोई और भी था? हाँ, मेरे साथ ये मोहित पाल है और ये गाड़ी चला रहे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था। मोहित, जब ये घटना हुई तो आप उनके साथ थे? जी, मेरे समय साथी थे। क्या आप गाड़ी चला रहे थे? जी, मैं गाड़ी चला रहा था। कौन सी गाड़ी से थे आप लोग? पल्सर। अच्छा जी। कब की घटना ये है? लगभग ये आज 24 है, 23 को थी, परसों की 22 की, 22 को शाम के 7 बजे। तो आप क्या करते हैं? हमारा एलएलबी चल रहा है। एलएलबी कर रहे हैं? कहाँ से? यूनिवर्सिटी कैंपस, सेकंड कैंपस। तो ये थे महेंद्र कुमार जी, जो समाजवादी पार्टी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, यूनिवर्सिटी से शोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब वो अलीगंज एरिया में थे तो रात के दौरान एक पुलिसकर्मी आए, उनको धमकाया और चेन स्नैचर के तौर पे उनको जो है पकड़ने की कोशिश की। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो एसआई ने कहा कि मंगेश यादव की तरह आपका भी इनकाउंटर कर देंगे। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।